Audio Jungle. नमस्कार, मैं बाबुराव करी। आप देख रहे हैं जनी समाचार इंडिया न्यूज। देखिए आज के मुख्य समाचार। यादव जी, ये जो साइजिंग बंद का ऐलान कर दिया आपने और करने के बाद पूरे भिवंडी के जो पावर लूम के जो वर्कर हो या पावर लूम के मालिक हो, उनको बहुत त्रास हो रहा है, यानी उनको तकलीफ हो रहा है। लेकिन आपकी मांग क्या है और वैसा एक अचानक बंद आपने बुलवाया, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये मैं खुलासा कर देता हूँ कि कोई वर्कर को और पावर लूम मालिक को त्रास देने के लिए कोई के उद्देश्य से हम लोग कभी कोई बंद का ऐलान नहीं किया है। ये साइजिंग एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड संस्था है हमारे 103 मेंबर्स है, उसके 103 साइजिंग यूनिट है। और जैसा कि आपको भी मालूम है, सबको पता है कि कृषि उद्योग के बाद ये जो पावर लूम उद्योग है वो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग यहाँ पे है। और भिवंडी शहर जो है स्पेशली तो पावर लूम के लिए ही पूरे इंडिया में विख्यात है। पिछले लगभग 3-4 साल से जो नोटबंदी आई और नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद ये कोविड-19 का जो कहर आया, उसमें पहला और दूसरा, तब से ये उद्योग लगातार संघर्ष कर रहा है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और ये पावर लूम से लेकर के उससे उस पर अवलंबित जितने भी उद्योग है, समझे चाहे डाइंग होगी, साइजिंग होगा या यान की फैक्ट्री है, सब लोग मंदी की चपेट में है। तो हमारा उद्देश्य जो बंद करने का है वो तो सबसे पहले सरकार का और लोगों का ध्यान आकर्षित करना है कि इसके बारे में कोई इस ढंग की पॉलिसी लाओ कि ये उद्योग फिर से जिंदा होए। और दूसरी बात ये है कि मजबूरी हम लोगों की ये थी कि पिछले 6 महीने के अंदर 70%, 60 से 70% कच्चे माल में वाढ़ हो गई है। माल मटेरियल जो कच्चा माल इसको लगता है, केमिकल लगता है, कोयला लगता है या खांची का स्टार्च लगता है, वो लगातार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बढ़ने की वजह से अभी ये लगातार पहले से भी मंदी की मार झेल रहा था। अभी तो बिल्कुल इसको सरवाइव करना मुश्किल है। इतना ज्यादा नुकसान लोग कर चुके हैं कि कई तो साइजिंग अभी बंद भी हो गई है, वो पहले से ही बंद थी। और जो थोड़ा बहुत चल रही थी वो भी इस 7 दिन का जो आह्वान है बंद करने का, इसके बाद भी बंद हो गई है पूरी तरह। इसको हमको सहकार मिल रहा है सभी साइजिंग वालों का। तो एक तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, दूसरी जो हमारी कॉस्टिंग के हिसाब से जो भाव बढ़ाना है, उस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये हड़ताल किया है। सरकार से क्या मांग है आपको? सरकार से हमारा पहले ये है कि पहले तो एक अपना एक पॉलिसी बनाए कि भिवंडी में जो पावर लूम उद्योग है वो पूरी तरह हमारी पूरी संवेदना है पावर लूम मालिकों से भी। जब वही नहीं कमाएंगे तो वो हम भी कहां से उनको कमाएंगे? हम तो उनका जॉब वर्क करते हैं। और पावर लूम उद्योग के लिए एक पॉलिसी बनाए, जो यान की सट्टाबाजारी है उसको भी रोकना चाहिए। और इसके साथ साथ जो पावर बिल है उसमें भी सब्सिडी देना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो सब्सिडी तो स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है। हाँ। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ मांगे हैं आपकी? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हमारा कोई अभी संबंध नहीं है। फिलहाल हम लोग जो भी मांग कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे हैं। तो ये पूरा जो साइजिंग जो व्यवस्था है अपना जो ये भिवंडी के अंदर, इसके ऊपर कितने वर्कर अवलंब के है? मतलब उनके ऊपर जीने के हिसाब से कितने लोग होंगे? जैसे वर्कर सब लोग अभी बंद होने की वजह से उनका, देखिए भिवंडी के अंदर तो जो पावर लूम उद्योग है वो उद्योग से ही एक दूसरे से सब संबंधित है। लेकिन स्पेशली साइजिंग के हिसाब से मैं साइजिंग के अंदर मैं समझता हूँ कम से कम 10,000 वर्कर तो काम करने वाले लोग हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो कम उसके ऊपर ही होंगे। 10,000 से समझ लीजिए लगभग 25,000 लोग इसके ऊपर जो बेगारी का भी काम करते हैं, जो हमाली का काम करते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, तो इस वार्पिंग चलाते हैं, वार्पिंग का जो यूनिट जितने भी हैं, वार्पर्स हैं,
तो ये सब मिला करके कम से कम 25,000 लोग इसके ऊपर डिपेंड है। तो अभी आप क्या आपका जो भाव मतलब जो आपका वर्क का जो काम का भाव बढ़ाने के हिसाब से बंद किया क्या है वो तो आप बता रहे हैं। वो तो मैंने आपको पहले ही खुलासा कर दिया, कुछ सरकार से भी मांग थी, कुछ हमारी मजबूरी भी थी। वो सबके ऊपर ध्यान अपना आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने जो बंद का आह्वान किया है। अभी अगले 12 तारीख को हम लोगों की फिर दोबारा मीटिंग है, इसके ऊपर समीक्षा करेंगे और आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी या तो चालू करना है या उसको बंद को आगे बढ़ाना है, उस चीज का निर्णय अगली मीटिंग में हम लोग करने वाले हैं। तो सरकार से आपको कुछ बुलावा आया है या तो कुछ संदेश आया मतलब ऐसा मत करो या हम तुम साथ बैठने को तैयार है और जो भी सब्सिडी चाहिए जो भी है हम ऐसा कुछ संदेश आया है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बात नहीं हुई। हमको आश्वासन मिला है यहाँ से भिवंडी पूर्व के नगर सेवक भिवंडी पूर्व के जो आमदार हैं रईस शेख साहब के माध्यम से हमने सरकार के पास अपनी बात पहुंचाया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अभी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद।